गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर फर्स्ट को रीड कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको, जिसमें आपकी एक लास्ट हेडिंग बची हुई है, बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो लास्ट हेडिंग है आपकी वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, यानी कि मृदा में पोषक की किस तरह से हम पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। आपका हिंदी में है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, जो हमें टॉपिक आज पढ़ना है। नियर हुआ है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर इन द फील्ड। बोल रहा है कि आपने किसानों को खेतों में या माली को बगीचे मतलब खाद वगैरह डालते हुए देखा है, जो आपकी खाद होती है, ठीक है, वो डालते हुए देखा है। और गार्डनर यूजिंग देम इन द लॉन और इन पॉट्स। कह रहा है कि क्या आपने किसानों को या जो माली होते हैं, गार्डनर होते हैं, जो बगीचे की देखभाल करते हैं, ठीक है, उनको लॉन या गमलों में तथा खेतों में जो खाद होती है, क्या उसको डालते हुए देखा है। डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आप जानते हैं कि वो इन्हें मिट्टी में ऐसा क्यों डालते हैं, मतलब कि ये ऐसा क्यों करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो होते हैं किसान और माली, ये खाद क्यों डालते हैं। Yes, learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil. कह रहा है कि हाँ, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, खनिज को, पोषक को अवशोषित करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। So their amounts in the soil keep on डिक्लीनिंग। कह रहा है कि अतः मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं कि आप जो मिट्टी होती है, जो खेत होता है, उसमें वो क्या करते हैं कि खाद या ये गोबर की खाद ये सब डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एसेट्रा। कह रहा है कि जो आपकी खाद होती है, उर्वरक या खाद होती है, इसमें सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे पोषक आप उसमें होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है समय समय पर मिट्टी में डालने की। अगर हम टाइम टू टाइम इनको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उसमें एक भी आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, पोषक नहीं बचेगा, जिससे क्या होगा कि जो आप फसल उसमें बोएंगे उसकी पैदावार कम होती जाएगी, ठीक है। फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में ये सब कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। मिट्टी में हम सब ये सब डालते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। उसके बाद बोला गया है वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। बोला गया है कि जो कह रहा है कि अगर हमें प्लांट्स को जब ग्रो करना है, अगर हमें स्वस्थ या उनको ग्रो मतलब उनको बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि इनमें तो उर्वरक या खाद की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें प्लांट्स में डालनी पड़ती है, ठीक है। यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। कह रहा है कि उसके बाद बोला गया है कि अगर हम पादपों में प्रोटीन्स को, नाइट्रोजन को लगातार इनकी आवश्यकता होती है, इनकी कमी ना हो, ठीक है। इसकी मतलब कि फसल की जो कटाई होती है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, मृदा में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी ना हो, इसकी वजह से हम ये सब मिलाते हैं। जैसे अगर आपकी मिट्टी होती है, जब मिट्टी में आप कोई फसल उगाते हैं, जब फसल बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी
मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उस फसल में चली जाती है, ठीक है, जिससे फसल जो होती है ग्रोथ करती है, ठीक है। कहते हैं कि फसल का पैदावार बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत अच्छी है। अगर हम ये सब खाद वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह उसमें नहीं मिलाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे सब चीजें कम होती जाएंगी और फसल का पैदावार बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they cannot use carbon dioxide। कह रहा है कि हमें जबकि पता है कि वायु में, जो वायु हमारी होती है उसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आपको पता है बेटा, जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एयर में कितनी होती है बताइए? नाइट्रोजन जो होती है 78% पाई जाती है, ठीक है, 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी 21%, और बचे हुए 1% में आपकी अदर गैसेस होती है, ठीक है। जो अदर गैसेस होती है वो आपकी 1% में होती है, 1% में अदर गैसेस होती है, ठीक है। तो आपको पता ही बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, अब पहले हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारी वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। परंतु इसका क्या होता है कि उपयोग मतलब करने में हम असमर्थ होते हैं, मतलब डायरेक्टली हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इसका जो यूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको चेंज करते हैं। अगर हम सोचे कि नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो 78% पाई जाती है, तो फसल जो होती है डायरेक्ट उसको ले सकती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसकी मेथड को हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पौधे, उसके बाद बोला गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है, जो आपके, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बेटा परसेंटेज है एयर में बहुत कम होता है, 0.3 होता है, ठीक है, 0.3 होता है, तो 0.03 होता है, क्योंकि 1% में ही सारी गैसें होती है, अदर गैसेस भी पाई जाती है, यानी 1% में। उसके बाद बोला गया है दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन होता है, उस जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब सोल्यूबल यानी कि घुलनशील अवस्था में होती है, ठीक है, यानी कि वो घुल के मिट्टी के अंदर जाए, इस तरह से हमें नाइट्रोजन देना होता है। नाइट्रोजन गैस, जैसे आप खाद डालते हो तो क्या होता है, खाद डालने के बाद मोस्टली देखा होगा कि पानी लगाया जाता है खेत में, जिससे क्या होता है कि वो खाद घुल जाए और मिट्टी उस जो होता है उसको अब्सॉर्ब कर ले, उसके अंदर चली जाए, ठीक है। इसके बाद बोला गया है द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। उसके बाद बोला गया है जो ये आपके जीवाणु होते हैं जो इसको हम राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है, राइजोबियम बोलते हैं, क्योंकि हाँ राइजोबियम दे बैक्टीरिया का राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इज यूजेबल फॉर्म। कह रहा है कि क्या होता है कि राइजोबियम बोलते हैं वायुमंडलीय, ये क्या होता है कि विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जो आपकी जो नाइट्रोजन होती है या अदर वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, इसे क्या करते हैं लोग, विलेय पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि विलेय का मतलब होता है जैसे आपका जो पानी है, चीनी होता है, घुल जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है, इस तरह से उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो होता है खुद नहीं बनाते। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेट्स प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, चना हो गया, जैसे चने की जड़ हो गई, ठीक है, चना, मटर, मूंग, सेम, जो अन्य फलीदार आपके पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, ठीक है, उन पौधों की वो जड़ों में रहते हैं, तथा नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते रहते हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं। उसके बाद बोला गया है In returns, the plants provide food and settles to the bacteria. They thus to symbolic relationships. उसके बाद बोला गया है कि जो अधिकतर होते हैं ये ऐसे उसमें रहते हैं, दालों वगैरह में रहते हैं, जो फलीदार होते हैं, जिनमें फल लगते हैं, उनमें ही सब रहते हैं। और ये राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं ये आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है, और ये किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दालों की फसलों में क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन मतलब देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन की नीड उसके लिए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है उसके बाद जो अगली फसल उगाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की नीड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है thus this
associations of the great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogen fertilizer when leguminous plants are grown. उसके बाद बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर करा कि मोस्ट ऑफ द पल्स दाल्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिव्स प्लांट्स, यही जो मैंने बताया वही बोला गया है कि इस तरह से इसमें मोस्टली जो होती है दाल वगैरह होती है, इनकी फसलों में आपको नाइट्रोजन की नीड सबसे ज्यादा नहीं होती है। जो नेक्स्ट फसल होती है उसके लिए हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि अधिकतर पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक्स और सैप्रोफिक्स। कह रहे हैं कि कुछ पादप ही ऐसे होते हैं, जो बहुत कम पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अन्न पोषण से प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पे दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर, यानी दूसरों से प्राप्त करते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी परजीवी या मृत जीवी बोलते हैं। ठीक है। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. Can we say that in insectivorous plants are partials heterotrophs? कह रहे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी परजीवी और मृतजीवी पादप होते हैं वो जो अपना भोजन होता है वो किसी और से प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसीलिए इनमें क्या होता है कि ये जो प्राणी होते हैं दूसरों पे निर्भर होते हैं। ये जो आपके होते हैं पादप, ये दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में जाना जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि कीटभक्षी भी पौधे होते हैं। ठीक है। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कल आपकी क्लास में, कल की क्लास में आपके कीवर्ड्स कराए जाएंगे। ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं आपके वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। सारे बच्चे वीडियो देख के समझेंगे, जहां पे जो भी हेडिंग आपको समझ में नहीं आएगी वो आप पूछेंगे। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम किस तरह से मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है किस तरह से हम मृदा में उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का भी सेम यही क्वेश्चन है कि हम किस तरह से क्या करते हैं कि आपका है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेसमेंट इन द सॉइल, किस तरह से बढ़ाते हैं। ये आपको लॉन्ग दिया है, आपको शॉर्ट में करके लाना है। ठीक है। करके मुझे दिखाना है।